नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जीता, उसके बाद तिरंगा यात्रा निकली, उस पर पथराव हुआ। मेरा सवाल है, ये दुस्साहस कैसे हुआ? भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों को टारगेट करने का मकसद क्या हो सकता है? टारगेट किया भी गया या कहानी कुछ और है? मध्य प्रदेश में इंदौर के मऊ में, हैदराबाद में क्रिकेट प्रेमियों के तिरंगा यात्रा पर पथराव के बाद से हर कोई पूछ रहा है कि ये तिरंगा इंटॉलरेंस क्यों हुआ। दर्शकों, पिछले कुछ वर्षों में हिंदू शोभा यात्राएं जब मुस्लिम बहुल इलाकों से या मस्जिद के सामने से निकली हैं, तो उन पर पथराव की कई घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे मौकों पर एक पक्ष ये कहने की कोशिशें करता है कि मस्जिद के सामने धार्मिक नारों से माहौल बिगड़ा, लेकिन बीती रात तो देश जीता था, उसका जश्न था। फिर क्या हुआ? खबर है कि भारत की जीत के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। जश्न मनाने वालों के हाथ में तिरंगा था। सवाल पब्लिक का है कि जब चैंपियंस का तिरंगा, फिर क्यों हुआ दंगा? सवाल पब्लिक का में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए हम आपके सामने ये फैक्ट शीट रख रहे हैं। इंदौर में महू की ये वही चेहरे हैं जिन्होंने पत्थर फेंके। 1, 2, 3 करके गिन लीजिए कैमरों में इनकी कारस्तानियां। कैप्टन रोहित शर्मा के लड़कों ने चैंपियंस ट्रॉफी का कप उठाया तो पूरे देश की तरह इंदौर का महू भी खुशी से झूम उठा। लेकिन उत्साही क्रिकेट प्रेमियों की तिरंगा यात्रा शहर के जामा मस्जिद इलाके से गुजरी ही थी कि उन पर पत्थर बरसने लगे। जबकि इस तिरंगा यात्रा में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, फिर भी पत्थर बरसे, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई, घरों और दुकानों को टारगेट किया गया। अरे पत्थर फेंक रहे थे और गलम से बोल रहे थे, गलम से राम का। क्या बोल रहे थे? कि बोले राम को बुलाओ, तुम्हारे गाड़ी जल रही है, 4 व्हीलर जल रही है, राम को बुलाओ। और अल्लाह अकबर करते हैं, चिल्लाते हैं मुझे। जैसे इंडिया जीती तो सर हर बार की तरह इस बार भी हम इंडिया के जीत के जश्न में सर रैली निकाल रहे थे। रैली निकालने के बयान ये हुआ सर, मस्जिद के सामने हमारा जाना हुआ, वंदे मातरम, भारत माता की जय हम नारे लगा रहे थे, तो उनको इस चीज से प्रॉब्लम हो गई। इतनी सी देर में मस्जिद के अंदर से बहुत लोग सर बाहर आए और बोलने लग गए कि आप यहाँ पे नारा मत लगाओ। उपद्रवी ऐसे सुनियोजित थे कि पास के ही प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर के अगल बगल पत्थर चल रहे थे, तो जानबूझकर सीसीटीवी तोड़ा गया। सवाल ये कि तिरंगा यात्रा पर पत्थर संयोग था या किसी का प्रयोग। जो जहाँ 100 लोग अच्छे रहते हैं वहाँ 10 निकलते हैं। बस उन 10 की वजह से ये जो है कि नुकसान लोगों का, आम जनता का, आम पब्लिक का हुआ है। उनको बुरा लगा कि भाई इंडिया जीती का है। इंडिया जीतने की खुशी में ये लोग ने पथराव करा, ये लोग ने गाड़ी घोड़ा जलाया, ये कांच को बात फोड़ दिया, कार फोड़ दिया। इस पूरे विवाद को लेकर मेरी बॉटम लाइन क्लियर है कि शुरुआत उपद्रवी लोगों की तरफ से हुई जो हिंदू समाज से थे। एक बॉटम लाइन मेरी। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद से लोग निकले और अचानक से पथराव और हाथापाई शुरू कर दी, मारपीट। मैं तो कह रहा हूँ ना बार बार कि मस्जिद में तो बहुत सारे पत्थर तो आप दिख रहे होंगे उनको। मस्जिद में कौन पत्थर रखता है? महू की हिंसा को लेकर 13 गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रशासन कुछ आरोपियों पर रासुका लगाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये कि इस हिंसा का ट्रिगर क्या था? क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जैसा कांग्रेस कह रही है? प्रमोद जी, कल इंडियन टीम चैंपियन बनी चैंपियंस ट्रॉफी में और कई जगहों पर पथराव हुए। जो क्रिकेट फैंस थे उसमें तेलंगाना में लाठीचार्ज और मध्य प्रदेश के महू में भी पथराव की घटना सामने आई है। क्या करते हैं, महू होने देते मध्य प्रदेश में तो तेलंगाना की सरकार ने सही कदम उठाया, दोनों को डिस्पर्स कर दिया। मऊ में कुछ ज्यादा हो गया नतीजे के तौर पर, वहाँ तोड़ फोड़ आगजनी सब कुछ तो हो गया। कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है भाजपा। हैदराबाद के दिलसुख नगर में भी चैंपियंस ट्रॉफी के सेलिब्रेशन को बिगाड़ा गया, लेकिन वहां क्रिकेट प्रेमियों पर लाठीचार्ज को बीजेपी ने तुष्टीकरण की सियासत से जोड़कर पूछा है कि क्या भारतीय अपने देश में ही जश्न नहीं मना सकते। मऊ की घटना से सवाल ये भी हुआ,
कि जिन्हें तिरंगा यात्रा कबूल नहीं वो शुक्रवार को पड़ रही होली कैसे बर्दाश्त करेंगे। इस बीच आज जब यूपी में संभल में धूमधाम से रंग एकादशी मनाई जा रही थी, तब भी वहां के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर उठा तूफान थमा नहीं है। अनुज चौधरी ने शुक्रवार को पड़ रही होली के रंगों से दिक्कत रखने वालों को घर में नमाज पढ़ने की नसीहत दी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनका समर्थन कर दिया था। यूपी के बाद बिहार बीजेपी से भी शुक्रवार को घर में नमाज पढ़ने की हिदायत आई, लेकिन बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है, प्रधानमंत्री में अगर हिम्मत है तो मुसलमानों को देश से भगाने का काम करें। सवाल पब्लिक का है, भारत की जीत के जश्न में निकली तिरंगा यात्रा पर पत्थर फेंकना संयोग है या प्रयोग? होली रमजान साथ मनाने वाले देश में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने वाला अविश्वास क्यों? तिरंगा यात्रा को नहीं पचा पाने वाले लोगों को ही होली रमजान मिलकर मनाने में दिक्कत है क्या? संभल से लेकर इंदौर के मऊ में बने हालात तुष्टीकरण की सियासत का जहर है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ स्टूडियो में है, मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन मेरा पहला सवाल अजय वर्मा जी को जाता है, कांग्रेस के नेता हैं स्टूडियो में हमारे साथ। अजय वर्मा जी, पहला सवाल बहुत ही छोटा सवाल ये कि अगर तिरंगा यात्रा निकले वो भी भारत की जीत पर, तो देश में लाठीचार्ज क्यों होता है कांग्रेस के राज्य तेलंगाना में? क्यों मस्जिद के पास अगर लोग भारत माता की जय बोलते हुए निकले तो इस तरह से आग जलनी होती है? क्यों? नाविका जी, राज्य तो वो हिंदुस्तान का है, कांग्रेस की तो वहां सरकार है और कांग्रेस अपना दायित्व निभा रही है। राज्य तो वो हिंदुस्तान अखंड भारत का एक पार्ट है, वो कांग्रेस का राज्य नहीं है, वो सरकार कांग्रेस की है। अब सबसे पहले तो हिंदुस्तान की जीत पर बधाइयां आपको भी और देश के लोगों को भी, कि एक इतिहास आपको भी और डॉक्टर शमा मोहम्मद को जी। नहीं, वो तो सुन लीजिए, देखिए लोगों की हर तरह की विचारधारा, कहीं घर में विभीषण भी राम लंका में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात यह है मेरा कहने का कि नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी को जब से तेलंगाना में और कर्नाटका की हार अब तक पची नहीं है, वो उसके लिए कोई ना कोई एजेंडा और कोई ना कोई क्रोनोलॉजी बनाए रखते हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब से और वहां के पुलिस कमिश्नर साहब से, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, कि इसकी विशेष जांच करी जाए। इसके पीछे जो ताकतें, विघटनकारी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, देश का सोशल फैब्रिक खत्म करना चाहती हैं, जो देश में अमनो चैन नहीं रहना चाहती, और हो ना हो इसमें लोग मुझे बता रहे हैं, कुछ ट्वीट्स आए हैं कि हो सकता है भाजपा का सेल इसमें कामयाब हो, स्लीपर सेल जो बैक से सोया रहता है, जैसे अभी औरंगजेब की कबर पर जो है इनका आईटी सेल एक वो इन्विटेशन लेके पहुंच गया कि निकलिए जिन्नात बाहर और चलिए इस देश में आपकी जरूरत है। 300-400 साल से सो रहे थे, उन्हें निकाल लाए इनके बीजेपी के प्रवक्ता और नेता, और उसी पर राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे ही वहां कोई इनके चीजें नहीं पहुंची हो कि उसी के बीच में घुस के लोग जश्न मना रहे हैं। भारत के ऐसा लोग क्यों नहीं माना जा सकता? नहीं अजय वर्मा जी, ऐसा क्यों सवाल नहीं उठ सकता कि आप तो दो राज्यों में जीते ना, कर्नाटका और तेलंगाना आपने गिनाया, चलिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आपकी कोई साजिश हो, क्योंकि बाकी पूरे देश में भाजपा जीत रही है, तो आपका कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गया हो? क्यों प्रदीप भंडारी? नविका जी, वो तो मैं जवाब दूंगा भैया, प्रदीप जी का नंबर है। नहीं नविका जी, सीधी बात है, शमा मोहम्मद के स्टेटमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस बात से चिढ़ थी कि भारत जो है वो अच्छा करने वाला है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंदर। वही रोहित शर्मा जिसको शमा मोहम्मद, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के करीबियों ने फैट शेम करने का प्रयास किया था। भारत आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। इस फोटो को देखिए नविका जी, ना इसमें हिंदू है ना जाति है, जितनी जाति उतनी बात करने वाले लोगों को इससे चिढ़ मचती, क्योंकि भारत जीता है। जब भी भारत जीतता है कांग्रेस पार्टी को चिढ़ मचती है। इसीलिए तेलंगाना के अंदर लोग निकले, भारत जीता, कांग्रेस पार्टी की पुलिस ने उठाकर उनको भारत के हमारे फ्लैग को बोला कि रख दो और घर चले जाओ, लाठी चार्ज हो। जब भारत जीतता है तो कांग्रेस पार्टी को चिढ़ मचती है, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट होता है।
जब भारत जीतता है, G20 होता है, तो कांग्रेस पार्टी को चिढ़ मचती है। ये कांग्रेस की मानसिकता है, क्योंकि राहुल गांधी तो कह ही चुके, ही वांट्स टू डिवाइड द इंडियन स्टेट, ही वांट्स टू फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। और ये वही तुष्टीकरण की राजनीति नविका जी, जब मऊ के अंदर जिस तरीके से आगजनी हुई, लोग भारत की सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया? नहीं, हम तो एक्शन लेंगे। ये तुष्टीकरण की पार्टी है जिसको हर उस बात से चिढ़ होगी जब भी भारत यूनाइट होगा, भले इसरो हो गया, भारतीय क्रिकेट टीम हो गई। मैं तारिक खान भाई से पूछना चाहती हूं। तारिक खान जी, ये कौन सी प्रवृत्ति है जो इस देश में हमें ये कहती है कि अगर दुर्गा पूजा हो और मुहर्रम हो तो दुर्गा पूजा बंद कर दो, मुहर्रम खाली देखो? ये कौन सी प्रवृत्ति है जो कहती है रमजान का महीना है, रमजान का महीना है, बिल्कुल हर कोई फॉलो करेगा सेंटिमेंट, लेकिन उस महीने में अगर होली पड़ती हो तो होली नहीं मनाई जानी चाहिए क्योंकि संभल शायद इस देश का हिस्सा नहीं है। तारिक खान, ये कौन सी प्रवृत्ति है जहां तिरंगा पर इतना बवाल हो रहा है, जबकि तिरंगा आपका, हमारा, हम सब की शान है? क्रिकेट पर, तिरंगे पर, ट्रॉफी जीतने पर, होली पर, रमजान पर इतना दंगा क्यों? आपने पूछा ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नू में हरियाणा में ऐलान किए थे कि हम लोग रैली निकालेंगे और किसी पर्टिकुलर एरिया से निकालेंगे, जिसका ऐलान किया गया था बाकायदा। ये वही लोग हैं, उसी टाइप के लोग हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के ही रंग में पाए जाते हैं। इन्हीं की टोपी लगाते हैं, इन्हीं का कपड़ा पहनते। मैं बचपन से सुनता आया हूं कि हिंदुस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक धर्म है। आज सर झुक गए। उस धर्म पर, जिसको क्रिकेट कहते हैं, उस पर कलंक लगा है और सब शर्मिंदा होने चाहिए, हम आप जितने लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा खेल था जो लोगों को एक सूत्र में बांधे हुए था। मगर अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और जैसा कि वहां के इमाम ने कहा, वो गलत भी कह सकते हैं वहां के इमाम, कि लोग नमाज पढ़ रहे थे, बम फेंक दिया गया, तो ठीक है। अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो हम अस्पताल में जाके बम फेंक दें, हम रोड पर चलते हुए लोगों को मारे पकड़ पकड़ के, ये भी एक टाइप का सेलिब्रेशन हो सकता है। इस तरीके के सेलिब्रेशन को अगर आप वैलिड मानती हैं, आई एम वेरी गुड, आई एम हैप्पी, आई टोटली सपोर्ट यू कि इस तरीके का सेलिब्रेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट इमाम। अगर ऐसा किया जा रहा था तो मैं समझता हूं ये गलत है। बाकी अगर कोई शर्मिंदा हुआ है तो भारत का क्रिकेट हुआ है, क्रिकेट के हमारे जैसे प्रेमी हुए हैं, क्योंकि एक धर्म है और इस धर्म को कलंकित ना किया जाए। इस धर्म को कम से कम इस राजनीति से बचा के रखा जाए। ये बीजेपी के टोपी वाले जो लगाकर, अब आपने कहा नहीं, अब आपने हर बात इमाम की सुनी, पर उस तिरंगा यात्रा में मुसलमान भी थे। आप देख लीजिए, तस्वीरें नजर आ रही हैं। और एक बुजुर्ग महिला ने कहा भी कि जब वहां से जलाई गई, पथराव हुआ और गाड़ियां जलाई गई, तो वो महिला, बुजुर्ग महिला कह रही हैं कि कह रहे थे बुला लो अब अपने राम को। अब इस बात पर मैं कहूं कि जो जिन्होंने पत्थर मारा या जिन्होंने आग जलाई वो सही है? फैज भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सिर्फ इमाम की बात करेंगे और दूसरी महिला, बुजुर्ग महिला की बात ना करना आधे सच को छुपाने जैसा नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय नविका कुमार जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को देखना चाहिए। यदि हम दूसरा पहलू नहीं देखेंगे तो सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, भारत में एक वर्ग है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं और कट्टरपंथी मुसलमानों का भी एक वर्ग है और उदारवादी मुसलमानों का भी एक वर्ग है, और मुझे गर्व है कि मैं एक देशभक्त मुसलमान हूं, इस मिट्टी से वफादारी करता हूं। ये कौन लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं? ये वही लोग हैं, भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो, लेकिन जय फिलिस्तीन जरूर कहूंगा। ये वही लोग हैं, चिकन नेट, असम को काट दूंगा मैं, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दूंगा। ये वही लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। ये वही लोग हैं जो 1947 में रजाकारों की पार्टी हैदराबाद को, यानी कि जो तेलंगाना का आज पूरा क्षेत्र है वो हैदराबाद था, उसको पूरा पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ये वही लोग हैं कि अभी भी इनके बयान आते हैं कि हम उस समय होते तो लखनऊ तक पाकिस्तान की सीमा ले आते। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो भारत माता की जय सुनकर आज भी तिलमिला उठते हैं। जबकि मैं आपको स्पष्ट बताऊं, भारत माता की जय कहना, अपने वतन की जय करना, ये इस्लाम भी सिखाता है और सनातन भी सिखाता है। कुरान शरीफ में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है, उम्मुल कुरा यानी कि मक्का शरीफ को मां कहा गया है। मां, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जन्मभूमि है ना,
उसे भी मां कहकर संबोधित किया जा रहा है। उम्मुल कुरा यानी सभी शहरों की मां शहर जो है उसे मक्का शरीफ कहा गया है। तो यदि मक्का को मां कह सकते हैं मक्का वाले, कुरान शरीफ कह सकता है, तो भारत के लोग भारत को मां क्यों नहीं कह सकते? भारत माता की जय क्यों नहीं कह सकते? हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं कह सकते? मैं तो कहता हूं संस्कृत में कहो वंदे मातरम, हिंदी में कहो भारत माता की जय, अंग्रेजी में कहो लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, अरबी फारसी में कहो मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। तब तो आप सही, नहीं तो फिर आप कहते रहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन एक बात आ जाती है ना, इन कट्टरपंथी लोगों ने कट्टरपंथ का अपना मुल्क ले लिया है, फिर यहां पर फिर क्यों मांग की जाती है कि जी हमें। तारिक खान जवाब दें, तारिक खान जवाब दें। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, किसी कुछ भी कहने में, जो कहिए वो कहने में कोई एतराज नहीं। देखिए एक बात याद रखिए, मैं समाजवादी का प्रवक्ता हूं और मुसलमान भी। बार बार शक की नजर से देखना गलत बात है। मैं सच बता रहा हूं, एक एक मुसलमान, मैं गारंटी देता हूं इस बात कि वो हिंदुस्तान की जीत पर खुश है, उसको फख्र होता है कि हमारी टीम आज नहीं जीत रही है। मैम अगर सिर्फ ओडीआई की बात करें, क्रिकेट का इतिहास 200-250 साल का है, मगर 550-600 ओडीआई हिंदुस्तान खेल चुका, जीत चुका है, 1000 खेल चुका है। कब में मुसलमानों ने आके कहा कि नहीं नहीं हमें बड़ा बुरा लगा हिंदुस्तान जीत गया? वो तो जिंदाबाद लगाते हुए अपने घरों से, अपनी कुर्सियों से उछल जाता है। भले आप बांग्लादेश से खेलिए, पाकिस्तान से खेलिए, लेकिन क्रिकेट में भी उसको पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे देखा जाता है। फिर देश में पाकिस्तान ये बिल्कुल मुसलमानों को नहीं। और अभी तारिक खान साहब ने कहा कि कुछ इलाकों से जरूर निकालते हैं। ये कौन से इलाके हैं जो भारत के नहीं है जहां से लोग सेलिब्रेट करते हुए निकलते हैं? तारिक खान बताइए, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां जाना मना है लोगों को? नहीं मैम जाइए, मगर मस्जिद में बम फेंकना अलाउड है तो आप बता दीजिए। बम किसने फेंका? इमाम मैं कह रही हूँ, इमाम की बात मान रहे हैं तो बुजुर्ग महिला जिसे चोट लगी है उसकी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं और आप जज नहीं है मैम। अरे तो आप और मैं, नविका जी अगर ये इमाम की बात मान रहे, वो 80 साल की बुजुर्ग महिला जो पीड़ित है उसकी बात क्यों नहीं मान रहे? वहां की पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई सूतली बम नहीं फेंका गया, लेकिन इमाम की बात मानी जा रही है। मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे कौन से इलाके हैं जहां से नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि अभी तारिक खान भाई ने कहा नूह में कुछ लोग हैं कहते हैं उसी इलाके में जाना है। मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा ऐसा इलाका है जहां जाना मना है? पहले तो ये बता दीजिए ताकि अगली बार से तिरंगा यात्रा जो ले जा रहा हो उसे पता चल जाए कि इस देश के संविधान से भी अलग कोई संविधान चल रहा है जिसमें कुछ इलाकों में जाना मना है। और अगर वहां की पुलिस का पूरा तहकीकात के बाद स्टेटमेंट आता है कि कोई सुतली बम नहीं चलाया गया, तो ये इमाम की बात सुनने वाला कौन है? और उस गुस्से में, उस आक्रोश में 20 बाइकें जला दी, 2 ऑटो जला दिए, 2 गाड़ियां जला दी, ये सिर्फ एक तिरंगे के लिए, इसलिए कि भारत की टीम इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर ट्रॉफी घर जीत कर लाई है, इसलिए इतना आक्रोश, इतना गुस्सा? ये टीम के लिए नहीं है। तो किसके लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो पहली चीज आप सुनिए, पहली चीज, ना मैं वंदे मातरम बोलूंगा, ना मैं भारत माता की जय बोलूंगा। क्यों? फिर भी मैं एक पेट्रियोटिक इंडियन हूं, अपनी ड्यूटी करता हूं, टैक्स पे भारत माता की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत है? मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? कोई संघी मुझे फोर्स नहीं कर सकता। बात कर रहे हैं यूज करूं? मैं संघी नहीं हूं भाई। मैं संघी के वोकैबुलरी क्यों यूज करूं? मैं आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। मतलब कल को रोहित शर्मा भारत माता की जय बोल दे और मोहम्मद शमी भारत माता की जय बोल दे तो उसके खिलाफ ये विरोध निकाल लेंगे। आप मुझे आप क्या बात कर रहे हैं विवेक जी? भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तान की जय बोलेंगे कि भारत की जय बोलेंगे? आपके टर्मिनोलॉजी में बोले। अरे हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं, भारत माता की जय हम आपके देश की टर्मिनोलॉजी है। देश अनेकों काल से था, जब आप मैं नहीं थे तब भी था देश। मन होगा, अपने मन से जो बोला होगा बोलेंगे। क्या आपके मन से भारत माता की जय नहीं निकलता? हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं निकलता? Follow what the संघ asked me to do। आप संघ के
आप संघ के हिसाब से चलिए, देश नहीं। मैं नविका जी सीधा बोल रहा हूँ, विवेक जी, मैं इस शो पे भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आई लव इंडिया बोलता हूँ। अब आप बोल के बताइए, अगर आप नेशनलिस्ट देश की मिट्टी के खाते, मुझे और फिर टैक्स की चोरी करें। विवेक श्रीवास्तव जी थोड़ा सा ठंडे हो जाइए और मुझे बताइए, ये भारत माता की जय का जो इजाद है वो क्या मोदी सरकार के समय से हुआ है क्या? 2014 से जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है? वो जिसने भी किया हो, पॉइंट वो है ही नहीं। पॉइंट वही तो है। आप कह रहे हैं संघी, तो संघी तो अब आए संगठन चलिए नहीं है। आई विल यूज ना आप ये बताइए फैज भाई, ये भारत माता की जय पहली बार कब बोला गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बोला था, जो इनको एलर्जी लग गई है इतनी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वो बोले या ना बोले, धर्मस्य तदात्म। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। युगे युगे, ये संस्कृत भाषा जो है ना, ये द्वापर युग में ये श्लोक कहा गया आज से 5,500 साल पहले। और वंदे मातरम संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का एजाज प्रधानमंत्री 1947 में यहाँ पे आजाद हुए हैं, आरएसएस ने नहीं, और हमें वैज्ञानिक हमारी सोच है नामक पुस्तक है। आप कृपा करके यहाँ संस्कृत का भाषण ना दें। जी ने सन्यासी आंदोलन का उल्लेख किया आनंद मठ में, और उसी आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा हुआ है। और संघ की स्थापना 1925 में हुई। लेकिन इस बात को इन्होंने फिर से प्रमाणित कर दिया कि राजनीतिक सूझबूझ की इनमें कमी है। ये राम को भी बीजेपी को देने तैयार हो जाते हैं, ये वंदे मातरम को संघ को देने तैयार हो जाते हैं, ये भारत माता की जय को आरएसएस और बीजेपी को देने तैयार। तो आप रखोगे क्या इस देश की मूल परंपरा को? किताब है, सबको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आनंद मठ एक कंट्रोवर्शियल किताब है, सबको एक्सेप्टेबल नहीं है। कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं कहूंगा, वंदे मातरम नहीं कहूंगा। एक्सेप्टेबल कौन सी किताबें आपको, आपके लिए? लेनिन की, चीन, जय चीन बोलेंगे तब आपको पसंद आएगा क्या? विवेक श्रीवास्तव, देखिए कैसे मुस्कुराहट निकल आई। चीन के नाम, भारत माता की जय बोलने में इतनी पेट में दर्द और चीन के नाम पर इतनी मुस्कुराहट। अब इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे आप, प्रदीप भंडारी जी? योगी आदित्यनाथ का सवाल उठा रहा हूं नविका जी। जो प्रवृत्ति जामा मस्जिद के बाद पटाखा नहीं फोड़ने देती भारत माता को सेलिब्रेट करने के लिए जब भारतीय टीम जीतती है, यही वो प्रवृत्ति जो नो गो एरिया डिसाइड कर देती है देश के अंदर जाते हिंदू की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। क्यों भारत मस्जिदों में पटाखे तो निकल सकता? अगर वहां पे तरावी चल रही है तो टीवी शो पे नहीं बोलती। ये वही प्रवृत्ति है, जय श्री राम बोलता है तो उसके खिलाफ पत्थरबाजी करना चालू कर देती है। अरे आपको मुझे जय श्री राम भी कहने का हक है, भारत माता की जय कहने का भी हक है, ना आपको ना मुझे पत्थर उठाने का हक है। और मऊ के अंदर वही हुआ है। आप भारत माता की जय बोलेंगे भारत माता की जय, तेलंगाना की सरकार आप पर लाठीचार्ज कर देगी। क्यों अजय वर्मा जी भारत माता की जय बोल रहे थे और मैं सुनवा देती हूँ आपको। भारत माता की जय बोल रहे हैं लोग, वहां लाठीचार्ज। नाविका जी पहले ये तय करो, प्लीज आपके बीच, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। ये देश की आजादी में योगदान नहीं, गॉडसे की विचारधारा। महात्मा गांधी की हत्या करवा देते, एक वृत्त के ऊपर इतनी गोली एक आतंकवादी मारता है जिसे लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसे लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, और राष्ट्रपिता की हत्या करवाकर 52 साल देश का तिरंगा फहराने में लग जाता है। कांग्रेस को बंद कर दो, 52 साल में तिरंगा फहराने में लग जाता है। ऊपर आप लोग जो है पाकिस्तान की जीत में खुश होने वाले लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं, सेना को पॉलिटिसाइज, राम को पॉलिटिसाइज, और इनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते कब्रिस्तान, शांति शांति। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि इस देश की किसका क्या एजेंडा है वो तो मैं अभी एक्सपोज करूंगी। ब्रेकिंग न्यूज, मऊ हिंसा में 2 और एफआईआर दर्ज हो गई हैं। अब तक 3 एफआईआर लिखी गई हैं। मोती महल की घटना पर एफआईआर में 17 नामजद हुए हैं। जामा मस्जिद के पास पथराव में 3 नामजद हुए हैं। एक अन्य एफआईआर में अज्ञात लोगों के नाम है। मऊ में फिलहाल हालात सामान्य है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर चेतावनी दी है मऊ की पुलिस ने, और ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि इंदौर के मऊ में हुए सांप्रदायिक तनाव के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल ट्वीट्स भी हैं जहां सिर्फ
लोग कह रहे हैं भारत माता की जय। मैं पूछना चाहती हूं विवेक श्रीवास्तव जी, इस देश में रहकर क्या चीन की जय करेंगे? आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की, फिर थोड़े दिनों में आपको एकदम से दिल पर चोट लगेगी कि हिंदुस्तान में हिंदू आता है तो आप उससे भी मुकर जाएंगे, फिर क्या होगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर हिंदू का मतलब है मस्जिद में पटाखे फेंकने, अगर हिंदू का मतलब है मस्जिदों के जहांगीरपुरी मस्जिद के 3-3 4-4 बार चक्कर लगाने, बिना पुलिस परमिशन के डीजे बजाना, मतलब लोगो एरिया है कि नाविका जी, ये क्या निर्धारित कर रहे हैं? अगर पुलिस आपके खिलाफ FIR करे तो चैनल जिम्मेवार नहीं होगा। अभी तक सुतली बॉम्ब फेंकने की कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है। बाहर पटाखे चल रहे थे। ये ना मेरे पास आधिकारिक बयान कहता है एक समूह धान मंडी होते हुए जामा मस्जिद के सामने से निकला, जहां पर पटाखा फोड़ने की बात को लेकर विवाद हुआ। अरे देश जब खुश होगा मंदिर के बाद पटाखा फोड़ो, गुरुद्वारे के बाद फोड़ो, मस्जिद के बाद फोड़ो, देश की बात है, पर ये नहीं मानते। अब तारिक खान मैं पूछ रही हूँ, मस्जिद के बाहर पटाखे फोड़ने में भी कोई बैन है? अगर है तो आप बता दीजिए। आप जानते हैं कि मस्जिद के बाहर ही फोड़े गए थे? आप कंफर्म हो गई? आप मौजूद थी वहां नहीं, पुलिस का स्टेटमेंट है। पुलिस के स्टेटमेंट को जज भी नहीं मानता। इतनी तो कैसी बातें कर रही है, आपको होनी कैसे बातें कर रही है? जाओ कोर्ट में चैलेंज करने। मैं कह रहा हूँ, जाओ ना कोर्ट में चैलेंज करने। मैं कह रहा हूँ, जाओ कोर्ट में चैलेंज करने। संबल में भी गए थे। प्रदीप भंडारी साहब, आप बीच में न बोले प्लीज। नहीं, मैं बोलूंगा इस वक्त। मस्जिद के बाहर पटाखे नहीं फोड़ सकते, संबल में होली नहीं मना सकते, बंगाल में दुर्गा पूजा विसर्जन नहीं हो सकता, और बता दीजिए क्या क्या नहीं करना है। साहब को कोट कर रहा हूं, इमाम साहब ने कहा कि अंदर बम फेंका गया, ये इमाम साहब कह रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब इमाम साहब को पुलिस ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, क्या करें? पुलिस ने कॉन्ट्रडिक्ट किया है। पुलिस ने तो संबल में भी बहुत कुछ कहा कि लोगों ने खुद ही अपने आप को गोली मारी। धार्मिक लोगों को ज्यादा मानेंगे ना कि रूल ऑफ लॉ को। पुलिस ने कहा इस शो में प्रूव हो गया कि तारिक खान ने कह दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानने वाले। तारिक खान, धार्मिक राजनीति बंद करो, हम कॉन्स्टिट्यूशन से राजनीति की बात करेंगे। वही सोच है, वही धर्म की सोच है, राजनीति भाजपा के लोग करते हैं। भड़काने की कोशिश। ये भड़काना कैसे है? ये भड़काना कैसे? अगर तिरंगा यात्रा निकल रही है, तिरंगे से कौन भड़क सकता है? तारिक खान, प्रॉब्लम है तिरंगे से। 52 साल लगे थे इन्हें तिरंगा फहराने में, अपने मुख्यालय पर झूठ बोलते हैं। जांच होनी चाहिए। ये सुबह भंडारी जी ले आए और इनकी आत्मा जागृत हो जाती है। इस देश में तिरंगे से कौन भड़क रहा है? फैज भाई, इस देश में कोई तिरंगे से भड़क सकता है क्या? तिरंगे से जो व्यक्ति भड़क रहा है उसे तो इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि तिरंगा आन बान शान है हमारी। देखिए मेरा देर लगी थी ना, उस पर भी बोल दीजिए। अच्छा चलिए, मैं उस पर बोल देता हूँ। अभी आरएसएस की बात कर रहे हैं तो मैं बोल ही देता हूँ। नाविका जी खुल के अब मुझे कहना ही पड़ेगा कुछ बातें, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि हाँ सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मुझसे उत्तर सुन लीजिए। 1947 के पहले जब तिरंगा नहीं बना था, इस देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या था? नहीं बताइए आप, बताइए। भगवे रंग का ध्वज द्वापर युग, त्रेता युग और उसके पहले फैलाया जाता रहा है। पहचान जिसके बाद बनती है। आप कुछ भी फैलाते रहिए। कुछ भी कैसे फैलाते रहे? आप इस देश की संस्कृति को नहीं मानेंगे, आप वेदों को नहीं मानेंगे, आप चतुर्युग को नहीं मानेंगे, पैगंबर को मानेंगे, आप केवल मुस्लिमों को मानेंगे, हम सबको मानेंगे, हम सबको मानेंगे, हम सबको मानेंगे, औरंगजेब को हम नहीं मानते। औरंगजेब का पुजारी है, यू आर द ऑल द पुजारी। औरंगजेब मुर्दाबाद बोलो, औरंगजेब दिखाने के लिए, औरंगजेब मुर्दाबाद, दिखाने के लिए, ये तो दिखाने के लिए। नाविका जी केवल औरंगजेब उसी को लेकर आएंगे। औरंगजेब मुर्दाबाद। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। औरंगजेब की विरासत और उसके जिन्नात को लेकर चल रहे हैं। का रंग सुना बसंती चोला, औरंगजेब की विरासत को लेकर चल रहे हैं। औरंगजेब की आप बन सकते, आपके वो पता कौन है? जेनोसाइड उनकी जेनोसाइड आई है, वो आप उनके वंशज हैं। अजय वर्मा जी, 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 आज
अजय वर्मा जी, आज आप एक्सपोज हो गए हैं। फैज भाई ने आपको एक्सपोज कर दिया है। आज फैज भाई ने आपको एक्सपोज कर दिया है। आज आपका जो एक्सपोजे हुआ है ना, वो आज आपको स्टूडियो से, एक मिनट अजय वर्मा जी, स्टूडियो से बाहर जाते हुए ना वहां बैंडेड रखी हुई है, थोड़ी सी पट्टी भी रखी हुई है, लेते जाइएगा। लेकिन आज सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है, जो लोग हिंदुस्तान का अन्न जल और नमक खाएंगे लेकिन देश की खुशी में पत्थर बरसाएंगे, ऐसा क्यों? मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं। एक बात समझ नहीं आती कि जब भी ऐसी शोभा यात्राएं निकलती हैं तो इतने पत्थर आते कहां से हैं? थोड़ा जवाब देंगे तारिक खान साहब, ये पत्थर आते कहां से? ये पत्थर पहले से तैयार होते हैं? नहीं, पत्थर संभल में अगर देखा जाए तो पूछना चाहिए पुलिस से, प्रशासन से कि इतने पत्थर कहां पुलिस थे। मध्य प्रदेश में पुलिस को मान नहीं रहे हैं, संभल में पुलिस से जवाब मांग रहे हैं। एक तरफ की मध्य प्रदेश में नहीं ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका कहना है कि मस्जिद में पहले से पत्थर रखे गए थे, आप कह दीजिए मान लूंगा वो लोग पत्थर रखे नहीं तो जनता पूछ रही है सवाल, पब्लिक पूछ रही है सवाल। अरे भाई, पब्लिक पर भी गुस्सा हो जाइए। दिल्ली राइट में ताहिर हुसैन के घर भी पत्थर पाए जाते हैं या इमाम की भी पत्थर होते हैं? एक करके आपसे सहमत हूँ मैं, मेरी सुन लीजिए प्लीज। लोग मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने, 5-5 हजार पत्थर जेब में रख के गए थे, मैं मान लूंगा, फेयर एनफ स्टेटमेंट। उसके बाद कुछ पत्थर उन्होंने खा लिए थे, उसके बाद उसको उल्टी किया, उगला और लोगों के ऊपर फेंकने लगे, मान लिया मैंने। अब तारिक खान साहब, अगर पब्लिक ये बातें सुनकर, अगर पब्लिक ये बातें सुनकर समझ गई है बात, तो फिर आपके ऊपर है। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मैं पब्लिक के सवाल पूछ रही हूँ। नरेश चावला यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, जब हिंदू इफ्तार में शामिल हो सकते हैं तो होली के रंगों में अल्पसंख्यक शामिल क्यों नहीं हो सकते? ये भी एक सवाल है। प्रदीप भंडारी, इसका जवाब तो आना चाहिए। नहीं नविका जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कल को यही जो इमाम जिनको बैक कर रहे हैं बोलेंगे कि भाई अगर रंग लग गया इसके ऊपर जो है सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ गया, ये इस्लाम के खिलाफ है, तब जाके क्या करेंगे? ये वही सोच है। ये संभल की बात कर रहे थे, संभल में कट्टे पाए गए, कट्टे। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 मिनट के अंदर वहाँ पत्थर आ गया, जैसे ताहिर हुसैन के घर पत्थर आया था, जैसे शोभा यात्रा निकलती पत्थर आता है, हर जगह पत्थर कैसे एकदम से आ जाता है? नविका जी जवाब दे, ताहिर हुसैन, ये ताहिर खान या अजय वर्मा। और एक बार अजय वर्मा ने इसका खंडन क्या बता दीजिए। नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी कौन है जरा बता दीजिए। अजय वर्मा जी नाते करने का एजेंडा चलाते हैं, झंडे को पकड़े, पूरे हिंदुस्तान में होली खेलते हैं, पंकज भाई ऐसा नहीं है। भारत के कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं, कुछ औरंगजेब की औलादें हैं जो इस काम को करने जा रही है, वो नहीं खेलती है। संभल में फ्लैग मार्च क्यों निकालना पड़ रहा है? क्यों संभल में फ्लैग मार्च निकालना पड़ रहा है? क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस बार क्योंकि जुम्मे के दिन होली पड़ रही है तो होली मत खेलिए? ये भी तो एक सवाल है। एचएस चोपड़ा अमेरिका से पूछ रहे हैं, भारत की जीत से आखिर किसे दिक्कत है? संजय मिश्रा बदोई उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, पहले भारत के कप्तान के खिलाफ बयान, अब जीत के जश्न पर पथराव, संयोग है या प्रयोग? अब विवेक श्रीवास्तव जी बता दीजिए, संयोग है या प्रयोग? कि पहले सवाल आ जाता है शमा मोहम्मद जी का, उसके बाद पथराव। पब्लिक का सवाल है जी। नहीं, वो एक इनोसेंट कमेंट को शमा मोहम्मद के डिस्टॉर्ट किया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान है, तेरह से और महिला है। वाह, ये उन्होंने सिर्फ एक जनरल सा कमेंट फिटनेस पे किया ये मासूमियत। ये मतलब नहीं वो भारत की टीम के साथ नहीं है, पहली बात तो ये। हाँ, जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं देख सकता, मेरा शमा मोहम्मद की नीति देख गया कि वो मासूम है। वाह विवेक जी, वाह। मतलब जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, उसने शमा मोहम्मद का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर दिया। वाह विवेक जी, वाह। राकेश कौशिक करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, इतनी जल्दी इतने पत्थर आए कहां से? अब लोग बार बार पूछ रहे हैं ये सवाल। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ही इसका जवाब दे दीजिए। तारिक खान से पूछूंगी तो मेरे ऊपर बरसने लग जाएंगे, आप जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए। नहीं, तारिक भाई ने तो आज दूध का दूध पानी का पानी कर लिया, जबरदस्त बोले हैं, बहुत वायरल जाएगा, मैं बड़ा खुश हूं इस बात से। लेकिन दूसरी बात सुन लीजिए, मेरा मुख्यमंत्री जिसको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे, प्रदीप भंडारी, योगी आदित्यनाथ, उनका स्टेटमेंट है साहब कि मेरा पुलिस अफसर कुश्ती कोटा से आया है, इसलिए वो एक रेसलर की तरह बात करता है। इसको क्या कहेंगे आप?
चाहे वो अरे भैया विवेक जी, आपको पुलिस वाले के खिलाफ कहा जाना है, कोर्ट जाओ। अभी आप ये तो बता दो कि इतने पत्थर कैसे आते हैं और ये हर जगह ज्योग्राफी में आ जाते हैं। विवेक जी चलिए, आप पुलिस के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, चलिए मान लेती हूँ, सुन लेती हूँ। जरा हैदराबाद की पुलिस के बारे में कुछ बोलेंगे, जिन्होंने लोगों पर लाठियां बरसाई क्योंकि वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जश्न मना रहे थे भारत के जीतने का। बहुत बढ़िया किया, कांग्रेस की बहुत बढ़िया किया कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। सरकार है, नविका जी हमेशा बचाया है। तिरंगा यात्रा पर लाठीचार्ज हुआ, भारत माता की जय पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। यही अंग्रेजों की मानसिकता है, यही मानसिकता है कि जब भारत माता की जय कहा जाता है कांग्रेस। आप कह रहे हैं लाठीचार्ज किया, अच्छा किया। विवेक श्रीवास्तव जी पूछिए इनसे, हैदराबाद में लाठीचार्ज किया, अच्छा किया? बिल्कुल अच्छा किया। कानून कायदे को सही रखने के लिए कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए। कानून कायदे से दिक्कत क्यों हो रही है मेरे भाई? पुलिस ने एक्शन मेरे भाई, संभल में कानून कायदे से दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, कौन सी दवाई भिजवाऊं? संभल में तो भाई लड़ाई झगड़ा करवाना है साहब। कैसे? वो हिंदू महिलाएं जो होली नहीं खेलना चाहती हैं, इस पुलिस अफसर के हिसाब से होली के दिन घर से बाहर ना निकले। मानसिक रूप से लग गया भाई, डिस्टर्ब हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता। आते हैं एक दिन जुम्मे देखिए, थोड़ा सा मैं निवेदन करता हूं, भगवान ऐसा किसी के साथ थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा लीजिए। विषय क्या चल रहा है? हिंदू महिलाएं बाहर आना चाहती है, नहीं आना चाहती है, हिंदू महिलाओं का प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने जो कहा है, ये कहा है कि भैया दिल बड़ा है तो घर से बाहर निकलना, दिल छोटा है तो घर के अंदर रहना। यदि जबरदस्ती लग जाए तो जबरदस्ती लगाने वाले पर भी कार्रवाई होगी, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन धोखे से किसी पर रंग लग जाए तो उस पर कोई दंगा फसाद ना करे, ये भी कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पक्ष में से जो भी शुरुआत करेगा दंगे से रंग लगता है, कार्रवाई होगी। बड़ा दिल वाला उनका जो विवेक श्रीवास्तव जी, आपने आज जनता के सामने दिखा दिया कि तेलंगाना में लाठी पड़े पुलिस से तो अच्छी बात है, लेकिन संभल में आप पुलिस के खिलाफ है। आज दूध का दूध, पानी का पानी वाकई हो गया है। और अब जनता का पोल मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। आज की डिबेट को लेकर हमने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर सर्वे किया था और ये बिल्कुल नया सर्वे, एकदम त्वरित सर्वे है, इंस्टेंट सर्वे, जिसमें पब्लिक का 20,000 का सैंपल साइज है। इसमें सवाल था, इंदौर के मऊ की तिरंगा यात्रा जानबूझकर टारगेट की गई? हाँ 92%, नहीं 5%, कह नहीं सकते 3%। 92% लोग कहते हैं कि ये जानबूझकर टारगेट की गई थी। अजय वर्मा जी अब बताइए कि ये जनता फैसला करती है, ये पब्लिक का फैसला है। पब्लिक ने ये इंस्टेंट पोल पे ये जवाब दिया। आपका सही है, आपने सर्वे कराया, बड़ी अच्छी बात है। देश में सरकार और मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? क्या दोनों में डबल इंजन की सरकार है? दंगा हुआ कैसे? सरकार फेलियर है। अरे बीच में ना बोलिए जरा भैया। दंगा हुआ कैसे? जिम्मेदारी उन्होंने कहा था कि भाजपा शासित किसी प्रदेश का कोई दंगा नहीं होगा, और दंगा हुआ तो ऐसे लेते हैं। महिमा मंडन करते दंगा होगा, दंगा कर्नाटका के अंदर आप ये रोकेंगे नहीं। धर्म देखकर दंगाइयों को छोड़ दिया। आप बहुत बेचैन हैं, आपकी असलियत खुल रही है, आपका नकली चेहरा खुल रहा है। दंगे के जिम्मेदार आप हैं। तेलंगाना में लाठीचार्ज हुआ, जिम्मेदार आप हैं। नहीं, तेलंगाना में लाठीचार्ज हुआ तो कैसे हुआ? तेलंगाना में भारत माता की जय और विक्ट्री सेलिब्रेशन पर लाठीचार्ज हुआ, वो सही हुआ? वो सही हुआ? दंगा नहीं है तो मार दे सबको, तेलंगाना में लाठी से मार दे। दंगा नहीं है, भाजपा के लोग माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे और केवल भाजपा के चेहरे के रूप में तिरंगा लेकर देश के तिरंगे को बदनाम करना चाहते हैं ये लोग। बड़ा शर्मनाक और मुझे सिर्फ इतना पूछना है, फैलाना नहीं चाहते, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि इस देश में भाजपा और कांग्रेस के अलावा क्या आम नागरिक, आम पब्लिक जो है वो है ही नहीं? हर आदमी को आप यहाँ कहेंगे कि ये भाजपा का है, ये कहेंगे कि ये कांग्रेस का है।
क्या आम नागरिक बचा ही नहीं है? अगर कोई भारत माता की जय कहे, कोई क्रिकेट की मैच की जीत की वहां पर जश्न मनाए तो उस पर लाठीचार्ज 2014 के बाद हुआ है नाविका जी, ये मैं नहीं कह रहा। देश ही 2014 के बाद आया की मानसिकता महात्मा गांधी जी का कोई योगदान नहीं, पब्लिक आज सवाल पब्लिक ने बहुत पूछा, जवाब भी पब्लिक ने बहुत सुना। दर्शकों जो जितना चिल्लाता है उसकी बात में उतना दम है कि नहीं, ये तो आप ही तय कर सकते हैं। हमारा पोल आपके सामने है, पब्लिक के सवाल आपके सामने हैं और मेरे पैनलिस्ट के जवाब भी आपके सामने हैं। जज जूरी देश में जनता ही होती है, आप तय कीजिए कौन सही कौन गलत। लेकिन इस देश में भारत की जीत पर तिरंगा लहराने से अगर मुठभेड़ होती है, पथराव होता है तो बुरा तो लगता है। एक भारतीय होने की खातिर बुरा बहुत लगा, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के माऊ में हो। लेकिन तिरंगा लोगों को जोड़ता है, ये नसीहत कौन भूल रहा है? आज सवाल पब्लिक का यही है। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं।